युवा युवतियों का मतलब विशेष प्रशिक्षण होगा, जो कि आज वकई में दिखेगा। हम लोग है ना, आज हम लोग ये भीड़ नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम लोग के बेटी बहन पर भी लोगों का नजर रहता है। मगर ये भी क्या करता है कि नए रवैया है ना, वो लोग के साथ में नए माने ये ताकत दिखता है। माने भीड़ होना, भीड़ जुमना, माने ये ताकत समाज का क्या है, ताकत है ना। तो ये ताकत जो है हमको क्या कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है, रक्षा कर रहा है। तो ये हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो है विशेष, आज जो बैठक है यहाँ पर आज 2 पॉइंट पर विशेष चर्चा होगा। 2 पॉइंट पर क्या है कि अभी जो हम लोग का प्रदेश अध्यक्ष रवि जी वहाँ बता रहे थे कि हम लोग का युवा युवतियों का मतलब विशेष प्रशिक्षण होगा, जो कि आज वकई में दिखेगा। हम लोग का भी लोग जो है मतलब दूरदृष्टि नहीं है, मतलब वहाँ आगे तक नहीं देख सक रहा है। कहे हम लोग पैदल वाले हैं, पैदल वालों का नजर कितना दूर, सामने है ना। जब साइकिल चढ़ता है तो उसका नजर कुछ और दूर, मोटरसाइकिल चढ़ता है तो उसका नजर कुछ और दूर, कार चलाता है तो उसका नजर और दूर, मतलब उसी तरह का एरोप्लेन चलाएगा तो उसका नजर और दूर। कल का जो है हमारे लोग जो है कल क्या होगा, कल क्या करना है, प्लानिंग मैंने नहीं कर पा रहा है, नहीं सोच पा रहा है। तो आज जो ट्रेनिंग जो होगा, ट्रेनिंग कराएंगे तो एक एक युवा जो है अपना रीति रिवाज के बारे में सीख पाएगा, अपना परंपरा के बारे में सीख पाएगा, अपना सांस्कृतिक के बारे में समझ पाएगा। तब देखिएगा आज जो दिक्कत हो रहा है, आज जो मुसीबत हो रहा है हम लोग के बीच में, आज युवा साथी जो है हम लोग को छोड़ दे रहा है। युवा साथी का मन और कहीं और चल रहा है। हम लोग अभी जो है हम लोग क्या है, हम लोग जहाँ समझ पा रहे हैं कि भाई हमारा इतिहास छुपा हुआ है सांस्कृतिक पर, है ना, धरोहर पर, और हमारा इतिहास छुप जाएगा, धरोहर मिट जाएगा, भाषा मिट जाएगा, तो हम मिट जाएंगे। हम लोग समझ पा रहे हैं, मगर हमारा पीढ़ी इस बात को नहीं समझ पा रहा, हमारा युवा साथी इस बात को नहीं समझ पा रहा। क्यों नहीं समझ पा रहा? इसलिए नहीं समझ पा रहा है कि अभी उनके प्रति ये जो जानकारी है वो जानकारी उनको मिला ही नहीं। हम माँ बाप दिए ही नहीं हमारा बच्चों को, हमारा परंपरा के बारे में, हमारा कल्चर के बारे में, हमारा रीति रिवाज के बारे में हम उनको माने शिक्षा दिए ही नहीं, उसको बताए ही नहीं। कि नहीं बताए हैं तो जानेगा कैसे? अपने से तो नहीं जान जाएगा ना। स्कूल में तो इस पर शिक्षा नहीं मिलेगा ना, है ना। स्कूल में जो शिक्षा मिलेगा उसको सीखेगा, मगर हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर, हमारा जो परंपरा है, वो हमको हमारा घर में ही सिखाना होगा, समाज में सिखाना होगा। तो ये समाज में सिखाने के लिए इस तरह का व्यवस्था को आप धीरे धीरे ठीक ठाक किया जा रहा है। तो अब जो है कि इसका प्रशिक्षण होगा, जानकारी दिया जाएगा, एक एक बिंदुओं पर जानकारी दिया जाएगा। मतलब हम लोग का जो संस्कार है, 3 संस्कार, जन्म है, विवाह है और मृत्यु है। ये 3 संस्कार को हम लोग का युवा साथियों को सिखाना होगा, हमको बताना होगा। क्यों उसको बताना होगा? तब जाकर के उसमें अपने आप में गर्व लगेगा कि हमको ऊपर वाला सही जगहों में भेजा, आदिवासी समाज में भेजा है, मैंने गर्व करेगा। आज जानकारी नहीं के कारण युवा साथी जो भाग रहा है, आज देखिएगा तो डीजे की ओर भाग रहा है कि हमको क्या चाहिए, डीजे चाहिए। जो कि डीजे क्या किया जा रहा है, डीजे के ओर जो भाग रहा है हमारा, देखिएगा जिस तरह का उस डीजे में आज का वाइब्रेट है, आज उसका सामने जाइएगा तो अंदर का कलेजा को हिलाता है ना। आज इतना वाइब्रेट है कि आज उसका माने ज्ञान इंद्रिया जो है, जो ज्ञान अर्जन होता है उसको मार रहा है। मतलब हमको माने वो जो अति को मार रहा है। तो वो युवा साथी को क्या पता है कि हम मतलब हमारा क्या नुकसान जा रहा है, माने उसको नहीं पता है। वो उसको कहाँ पर हम बताएंगे कि वो सीखेगा, जानेगा। जब तक हम एक ट्रेनिंग सेंटर नहीं करेंगे, प्रशिक्षित जगह नहीं बनाएंगे, तो उस तरह के माने उनको सिखा नहीं पाएंगे, जानकार नहीं दे पाएंगे, क्या नुकसान फायदा उसको नहीं बता पाएंगे। इसीलिए
आज जो है मैंने इतना बड़ा ये है कि भाई हमारा युवा साथी को एक मतलब ये में लाने के लिए, कंट्रोल में लाने के लिए, जानकारी देने के लिए मतलब ये प्रशिक्षण का ये जो यहाँ घोषित है, उसमें एक सोचा गया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा लोगों का भीड़ लेकर के प्रशिक्षण नहीं करेंगे। जो एकदम प्रशिक्षण लेने आया यहाँ सीख के जाएगा, और उसके लिए मतलब लिमिट संख्या पर बात हो रहा था कि हम लोग 100 की संख्या में लेकर के प्रशिक्षण देंगे, मगर यहाँ हम लोग को लग रहा है कि भीड़ बढ़ रहा है, माने 100 से ज़्यादा आएगा। हमको लगता है 200 का अंदर में आएगा ही आएगा। 200 का अंदर में मैंने 200 अंदर 200 का भी हो जाएगा तो हम लोग अच्छा खासा माने इसको ये कर पाएंगे, शिक्षित कर पाएंगे, वहाँ प्रशिक्षण माने बढ़िया से हो पाएगा। ये दूसरी बात जो है, आज हम लोग का ये जो वेबसाइट जो वेबसाइट वाला लेकर के बात कर रहे थे, जो आज मतलब आज भी हम लोग बातें सोचते हैं कि आदिवासी समाज का हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, बीएड नहीं है, नर्सरी नहीं है, माने कुनो नहीं, क्या माने आदिवासियों का सब कुछ यहाँ है, सब कुछ है। देखेंगे तो इतना जो संपत्ति है, इतना संपत्ति आदिवासी पर, मगर वो आदिवासी वो संपत्ति को मिसयूज किया माने हो रहा है, अरे यूज सही यूज नहीं हो पा रहा है। आज प्रत्येक गांव में आदिवासी का जमीन अगर गांव का जमीन अगर दिखेगा, गांव का संपत्ति को दिखेगा तो अरबों अरब का माने एक गांव का संपत्ति है। माने किसी गांव ऐसा नहीं होगा कि 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन से कम जमीन नहीं है, ठीक माने ठीक जमीन गांव का जमीन तो क्या संपत्ति ना है, संपत्ति है, मगर हम नहीं चल पा रहे। तो इसी को करने के लिए एक वेबसाइट अभी बना है, जबकि अभी युग है डिजिटल, जमाना चल रहा है डिजिटल, हम भी डिजिटल नहीं होंगे तो युग के साथ में हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। तो डिजिटल आज जो वेबसाइट बन रहा है, इस वेबसाइट में इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा कि वेबसाइट में क्या हो रहा है कि आज हम भारत सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि हम लोग मतलब यहाँ संख्या 2 करोड़ से भी ऊपर है, हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, मगर हम लोग चैलेंज तो कर रहे हैं, मगर प्रूफ भी हम लोग को करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करेंगे? मैंने चैलेंज भर करने से नहीं होगा, हमको क्या करना होगा, सरकार को प्रूफ करना होगा, और प्रूफ करने के लिए हमको खुद को गणना करना होगा, अपने गणना करना होगा, और अपने गणना करने के लिए उस तरह का व्यवस्था सिस्टम नहीं बना रहेगा तो हम लोग गणना कैसे करेंगे? तो ये हम लोग इस वेबसाइट जो बन रहा है, इस वेबसाइट के द्वारा हम लोग गणना करेंगे, मतलब हम लोग कितना है, इसमें हम लोग का संख्या मतलब आ जाएगा। अगर हम लोग इस वेबसाइट में 2 करोड़ अगर आ जाते हैं वेबसाइट में, तो ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गए, हम लोग वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्ड हो गए, कर सरकार को पटक सकते ना कि हम लोग 2 करोड़ हैं, तुम नहीं गिनो मगर हम हैं, कैसे बोल सकते हैं? अब अपने आप गिनाएंगे तब ना। तो ये एक प्लस पॉइंट हो रहा है कि हम लोग का गणना मतलब इस वेबसाइट के द्वारा एक बड़ा एक वो चैलेंज मतलब ये कर पा रहे हैं, इसमें बड़ा चीज हासिल कर पा रहे हैं कि हम लोग सरकार को पटक सक रहे हैं कि हमको माने हमको गिनना होगा कि हम 2 करोड़ है ना। ये 2 करोड़ हम लोग हैं, वो तो हम लोग का वेबसाइट में हम लोग आ गए। प्लस क्या है इसमें, प्लस और बड़ा चीज क्या है कि हम लोग सदस्यता भी करेंगे उसमें। एक माने उसमें 4 परिवार बना हुआ है, 4 खंड बना हुआ है, मतलब उसमें अलग अलग है ना, 1 रुपया का भी है, 5 रुपया का, 10 रुपया, ऐसा करके मैंने ऐसी है, उसमें सदस्यता बनाएंगे। अगर 1 रुपया का हिसाब देखिए, 1 रुपया का, 1 रुपया का अगर 1 करोड़ लोग सरना वो वेबसाइट में आ गया, 1 करोड़ लोग, एक दिन में कितना देना है? 1 रुपया, और 1 करोड़ हम लोग आ गए, एक दिन में कितना पैसा आ रहा है? 1 करोड़। एक दिन में 1 करोड़ मतलब 1 महीना में 30 करोड़। बोलते हैं ना, गूंगा को भी, बहरा को भी, बुड़बक को भी पैसा अगर चढ़ गया तो होशियार हो जाता है? बोलता है कि नहीं? मूर्खा बोला भी है
कोठा में दान तो ओंठ में ज्ञान है। वो झूठ थोड़ी बोलता है, पुरखा बोला है मतलब उसका है, कहीं ताकत है। पैसा उस दिन जो है अगर आपके हाथ में 100 करोड़ है ना, मैंने 1 महीना के अंदर 30 करोड़ आएगा, तो उस दिन वो 30 करोड़ अचार नहीं ना रखाएगा, 30 करोड़ का विकास ना होगा है। कॉलेज होगा, स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा, जो आप चाहे सो होगा। तो उस दिन जो है कि हम लोग एक फायदा नहीं, हम लोग डबल फायदा पर है ना। सरकार को चैलेंज भी कर सकते हैं और अपने आप को ताकत भी कर सक रहे हैं, अपने आप को ताकत बना रहे हैं, तो बड़ा चीज होगा। तो ये आज हम लोग इसी को ताकत को कैसे हम लोग ताकत बन पाए, इसको लेकर के आज 2 सब्जेक्ट पर विशेष आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आज मतलब ये हम लोग ठान के भी जाएंगे कि हम लोग आने वाला समय में आज हम लोग जितना लड़ाई लड़ रहे हैं समाज का है ना, आज हम लोग पूरा युवा थे, युवा पीरियड से समाज में हम लोग घुस गए, पूरा ताकत युवा में लगा दी, मगर हमारा जो आने वाला पीढ़ी हमारे जैसे लड़ाई लड़ेगा था है। हम जो लड़ रहे हैं वो हमारा पीढ़ी भी मैंने मेरा ही काम करेगा कि मेरा पीढ़ी को ऐसा कर देना, क्लीन कर देना है। मेरा पीढ़ी, मेरा बच्चा केवल फोकस कहाँ करेगा, अपना कैरियर पर। समाज कहाँ जा रहा है, समाज क्या करेगा, उसके लिए वो करेगा, उसके लिए हम लोग कर देंगे। व्यवस्था इतना मजबूत कर देंगे, सिस्टम इतना मजबूत बना देंगे, हमारा बच्चा हमारे जैसा लड़ाई नहीं लड़ेगा और अपना कैरियर पर फोकस करेगा है ना। तो हमारा समाज भी माने दिन दुगुनी तो रात चौगुनी आगे बढ़ेगा है। तो ये अभी जो चल रहा है ये निश्चित है कि आने वाला समय हम लोग इसको सफल पाएंगे ही पाएंगे और इस तरह का हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। तो आज ये है कि आज का दिन में चलिए हम लोग ये आज बारी से ये इसमें जानकारी लें और मैंने जो आने वाला दिन है इस तरह का मजबूती के साथ सरकार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम इसी वाणी के साथ अपना वाणी विराम करते हैं।